क्या करते हो तुम? सर मैं पोस्ट पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ क्यों आए थे? पुलिस का एग्जाम था, इसमें गलत तरीके से। इससे पहले भी करा चुके हो? किसमें? सीटेट में हैं? जीडी में एसएससी जीडीएच। फोर्थ क्लास और तुम्हारी? फोर्थ और तुम कहाँ हो? अलवर विराज था। किस यूनिट में हो? 42 आरटीडी का हैं? 42 आरटीडी का ये क्या है? आरटीडी आर्टिलरी है। ओके। जय हिंद, नमस्कार। उत्तर प्रदेश में हाल ही में दो बड़ी पेपर लीक की घटनाएं हुई है। इन पेपर लीक की घटनाओं के बाद में पुलिस हरकत में आई और धरपकड़ करने लगी। इस दौरान चौंकाने वाली बात यह आई कि इसमें एक सेना का सेवारत जवान भी पेपर लीक प्रकरण में लिप्त है। यानी सेना का जवान छुट्टी लेकर इन पेपर लीक माफियाओं से मिलता है और चंद पैसों और लोभ की खातिर वो पेपर लीक गैंग में शामिल हो जाता है। 42 आरटीडी का एक सेवारत जवान अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और पुलिस ने इन सब की पोल खोली है। अब पुलिस आर्मी को भी लिखेगी, सेना मुख्यालय को भी लिखेगी और 42 आरटीडी को भी लिखेगी कि इस जवान के खिलाफ सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। तो इस प्रकार की हमारे देश में ये पहली घटना है। इस प्रकार की घटना होने के बाद वो सैनिक और उस सैनिक के परिवार वाले तो शर्मसार हुए ही हैं, लेकिन सेना पर भी उसने कीचड़ उछाला है। सेना पर भी दाग लगाया है कि सेना का जवान छुट्टी जाता है और छुट्टी के दौरान वो इस प्रकार के गलत काम करता है और उसके बाद आके फिर वो सेना में नौकरी करता है। तो इस प्रकार के कितने मामले आगे उजागर होंगे, अब वो कड़ी खुलेगी। पुलिस जांच कर रही है, जवान को जेल भेज दिया गया है। आप पूरी जो पुलिस की बयान है उसको सुने, आपको भी पता चलेगा कि ये किस प्रकार सेना के जवान इस प्रकार के रैकेट में और जो गोरख धंधे हो रहे हैं उनमें फंसते जा रहे हैं। किस यूनिट में हो? 42 आरटीडी का हैं? 42 आरटीडी का किस यूनिट में हो? 42 आरटीडी का हैं? 42 आरटीडी का ये क्या है? आरटीडी आर्टिलरी है। ओके। जो पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा चल रही थी, इसी में कुछ क्योंकि हमारी सभी थानों की पुलिस, हमारी स्वाट सर्विलेंस टीम इसमें सक्रिय थी। इसी में एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग सिलेक्शन कराने की आड़ में लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इस सूचना को जब डेवलप किया गया स्वाट और सर्विलेंस टीम द्वारा, तो इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। ये लोग थाना नौनहरा क्षेत्र का एक दूरस्थ और बिल्कुल आबादी से कटा हुआ एक घर इन्होंने किराए पे लिया था मृदाजपुर गांव में, और वहां रह के अपना इन्होंने प्रिंटिंग मशीन वगैरह वहां पर और फोटो कॉपियर वगैरह लगाए थे, जिसके माध्यम से ये पेपर अगर इन्हें प्राप्त होता तो उसका सॉल्यूशन निकाल के तत्काल इनके द्वारा ऐसे लोग जिनसे धन उगाही की जा रही थी, क्योंकि इनके पास से 6 लाख रुपए नगद भी मिले हैं, इनके द्वारा हर कैंडिडेट को ये दिलासा दी जा रही थी कि उसका सिलेक्शन कराएंगे और 7-8 लाख रुपए में तय कर रहे थे। 1-1 लाख रुपए पेशगी कुछ लोगों के द्वारा इन्होंने चेक भी प्राप्त कर लिए थे और 21 लाख के चेक भी इनके पास से प्राप्त हुए हैं। और बहुत से, क्योंकि जिस कैंडिडेट का ये कराते थे उनके प्रपत्र भी, ओरिजिनल जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसे भी ये रख लेते थे। तो ये सारी चीजें इनके पास से प्राप्त हुई है। ये बड़ी संख्या में इनके जो एजेंट हैं वो पूरे पूर्वांचल में सक्रिय थे और लोगों से संपर्क कर रहे थे। लोग भी लालच में आने के कारण इनके उस ट्रैप में आ रहे थे। ना तो इनके पास कोई पेपर था, अभी कुछ नहीं था, केवल ये था कि जिस दिन पेपर होगा उस दिन इनके द्वारा ये करा दिया जाएगा। और इनके द्वारा ये भी लोगों को मैं विश्वास दिलाया गया है, क्योंकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि पूर्व की जो एग्जाम हुए हैं, अभी निकट भविष्य में सीटेट का हुआ था, उससे पहले कोई
एसएस डीसी वाला जो एग्ज़ाम है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, उसमें इनके द्वारा ये विश्वास लोगों को दिलाया गया था कि उसमें भी इनके द्वारा भर्ती कराई गई है, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो जिन लोगों के अंदर कम कॉन्फिडेंस होता है और जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लालच में आ जाते हैं। तो आज इनको गिरफ्तार करके 8 लोगों को भेजा जा रहा है। इसमें जब पूछताछ पे जानकारी हुई तो इनका जो मास्टरमाइंड है गोपेश यादव, उसके द्वारा ये बताया गया है कि वो कोस्ट गार्ड में पोरबंदर में सेवारत है, उसका एक और सहयोगी वहीं सेवारत है, एक और इस गैंग में जो पकड़ा गया है उसके द्वारा बताया गया है कि वो आर्मी में है। ये सब इनके द्वारा बताया गया है। इन सब चीज़ों की पुष्टि हो रही है क्योंकि ये अभी पकड़े गए हैं और क्योंकि इन्हें जेल भेजना जरूरी है। बाकी इन सब चीज़ों को तस्दीक करके अगर ये सब सही होगा तो इनके संबंधित विभागों को भी लिखा जाएगा कि इनके विरुद्ध उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अब तक कितने अभ्यर्थी सर इनके टच में हैं? इनके टच में इनके एजेंट फैले हुए। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.